नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार वन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वर्षा। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रों ने इस आंदोलन को राजनीतिकरण से बचाने के लिए संघर्ष किया और महागठबंधन ने हमेशा उनका नैतिक समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की कोशिशों के बावजूद भी यह आंदोलन खत्म नहीं हो सका और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण साजिशें हैं। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, नया साल था इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम जो है नए साल में हम लोग नहीं किए, लेकिन चंपारण का इलाका है, इसके बाद आपका कैमूर का इलाका है, बक्सर है, ये इस वाले चरण में हम लोग जो है घूमेंगे और कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में सभी हमारे ब्लॉक पंचायत जिला के जितने वर्कर हैं सभी लोगों से हमारी संवाद होगी। तो शुरू से ही कहते रहे कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। शुरू से छात्रों ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जो है इसका राजनीतिकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हम सब लोग छात्रों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नैतिक समर्थन उन अभ्यर्थियों को हम लोगों ने दिया था और बुलाने पे हम उनसे मिले भी। उनके कहने पे हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा। विधानसभा में भी 28 नवंबर को सभी महागठबंधन के साथियों ने इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया था। हम लगातार छात्रों से भी कहते रहे हैं कि ये उनका आंदोलन है, ये उनकी लड़ाई है और हम लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय जो है की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, क्या डील हुई है सरकार से, क्या नहीं हुई है, कैसे लाठियों से पिटवाया गया, सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। इससे कोई छिपा नहीं है कि कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं और कौन लोग जो हैं इस आंदोलन को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये महागठबंधन के लोग अगर हैं तो हम लोग उनके साथ हैं ही भाई। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं और सब लोगों का था कि भाई इस इशू को हम लोग जो है टैकल किया जाए। हम लोग जो भी जरूरत होगी तो हम लोग तो कहीं खड़े। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक अभी तक और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती है वैनिटी वैन में और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जानते हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को जब उनसे महाआंदोलन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। और वहीं प्रशांत किशोर के गांधी मूर्ति के आमरण अनशन को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। तो अब देखना यह होगा कि यह सभी मुद्दे कैसे राजनीति में नए मोड़ लेते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहार वन न्यूज के साथ।